हेलो दोस्तों, मैं मोहसिन खान प्रोग्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की साइंस। जी हाँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 9th क्लास की साइंस। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, फिर ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो उन सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं 9th क्लास की साइंस, जो घर बैठे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारी 9th क्लास की साइंस होती क्या है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं, जो वो 10th क्लास में जाते हैं, तो वो अच्छी तरीके से क्या कवर नहीं कर पाते हैं 10th क्लास की साइंस को। उसकी मेन वजह ये है कि वो 9th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। जी हाँ, वो 9th क्लास को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें 10th क्लास में होता है। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए, जो आपकी 10th क्लास है वो थोड़ा अपग्रेड है 9th क्लास से। तो जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं 10th क्लास की, वो आपको मिलती हैं 9th क्लास में। जी हाँ, वो 9th क्लास की साइंस में आपको वो सभी बेसिक चीज़ें मिलती हैं। चलिए मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करता हूँ 9th क्लास साइंस का, और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा उससे पहले, पढ़ाने से पहले। आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपका जो विज्ञान है, दरअसल वो एक क्या है, एक विज्ञान का एक खोज है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। विज्ञान हमें हर एक वो चीज़ बताता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। अब ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। अब विज्ञान क्या है, देखिए, ये विज्ञान का जो वी है, इससे मिलकर बनता है विशेष। इससे मिलकर के बनता है विशेष, और वहीं पर क्या है, ज्ञान। तो मिलकर के क्या हुआ, विशेष ज्ञान। जी हाँ, विज्ञान का जो है वी से क्या है, विशेष, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं विज्ञान हमें बताता है, और ज्ञान यानी कि नॉलेज वो हमें मिलता है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो साइंस है दरअसल क्या है, ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, सायर, जिसको क्या बोलते हैं, सायर बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड से साइंस को क्या है, नाम दिया गया है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और वहीं पर आपकी जो 9th क्लास की जो साइंस है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, एंड नंबर 3 जीव विज्ञान। जी हाँ, आपकी साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, एक रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिन्हें हम रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी हाँ, रसायन विज्ञान में आपके 9th क्लास में 5 चैप्टर हैं, और फिजिक्स में भी 5 चैप्टर हैं, और जीव विज्ञान में भी 5 चैप्टर हैं। इसलिए तीनों को मर्ज करने के बाद हमें मिलते हैं आपकी 9th क्लास में 15 चैप्टर, जिनको हम सेक्शन वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान के 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसको हम कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अब जो हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, आपके चैप्टर का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपके केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि असल में पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वो पदार्थ कुछ अलग ही भाषा में जानते हैं कि ये पदार्थ है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई पेन आपके हाथ में है
या फिर किसी सोफ़ा के ऊपर आप बैठे हैं, या फिर किसी चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, या फिर किसी टेबल के ऊपर आप बैठे हैं, या टेबल आपके पास में है, वो सारी चीज़ें आपके पास में मौजूद हैं, तो वो भी क्या है, एक पदार्थ है। यानी कि आपके कमरे के अंदर एक फ़ैन लटका हुआ होता है, वो भी क्या एक पदार्थ है। और एक सोफ़ा डला हुआ होता है, रखा हुआ होता है, वो भी एक क्या है, पदार्थ है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीज़ें सारी क्या हैं, ये पदार्थ हैं। यहाँ तक कि AC लगा होता है आपके रूम में, वो भी क्या है, पदार्थ है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ दो चीज़ों से पहचाना जा सकता है। नंबर 1 द्रव्यमान और नंबर 2 आयतन। जी हाँ, यानी कि जिस पदार्थ के अंदर द्रव्यमान पाया जाता है और वहीं पर उसका आयतन होता है तो वह पदार्थ कहलाता है। अगर उसके अंदर द्रव्यमान नहीं है, आयतन नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। अब जो प्राचीन काल के जो लोग थे, उन्होंने इस पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? इस पदार्थ को 5 भागों में बांटा था, जिसमें से नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 सबसे पहले उसके अंदर क्या था, वायु। नंबर 2 जल। और नंबर 3 पृथ्वी। और नंबर 4 जो हमारे पास था, अग्नि। और नंबर 5 हमारे पास आकाश। जो प्राचीन काल के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि कोई भी पदार्थ जो बना होता है वो किसी भी इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जी हाँ, वो इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो आइए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब ये प्राचीन काल का वक्त गुजरा और हमारे आधुनिक वैज्ञानिक आए और उन्होंने खोज की, तो उन्होंने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया। यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। जी हाँ, यानी कि जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक जब आए थे, तो उन्होंने इन 5 चीज़ों को नकारा नहीं, यानी कि इनको कैंसिल नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सबको छोटा कर करके क्या किया, पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। जी हाँ, और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। इन बातों को ध्यान में और याद रखना, ये 5 चीज़ें क्या थी, प्राचीन लोगों के अनुसार इन्हें 5 भागों में बांटा गया था। जी हाँ, यानी कि पदार्थ को प्राचीन लोगों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो इन्होंने इसको सिर्फ पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। इससे पहले मैंने बताया है आपको कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।
इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए अब इसमें हम किन बातों पर ध्यान रखने वाले हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखने वाले हैं पदार्थ का भौतिक रूप। पदार्थ का भौतिक रूप, और वहीं यानी कि कोई भी पदार्थ होगा तो उसका भौतिक रूप हमें पता होना चाहिए, इसको इसकी पहचान होनी चाहिए। और फिर पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है। और तीसरा बनता है हमारे पास पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। और नंबर 4 यानी कि कोई पदार्थ है उसकी जब अवस्था परिवर्तन होती है तो वो किस प्रकार होती है। और वही 4 है तापमान का मात्रक। और नंबर 5 है वाष्पीकरण। जी हाँ। और नंबर 6 है कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन 6 चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ इस चैप्टर में, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। जैसे ये मैंने 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको ये पार्ट सारे के सारे पढ़ाऊँगा और ये मैं आपको सिखाऊँगा कैसे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं पदार्थ का भौतिक रूप। अब पदार्थ का जो भौतिक रूप होता है वो कैसे होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ का जो भौतिक रूप है, डेफिनेशन उसकी कैसी होगी, ऐसी होगी कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान मिलता हो या फिर द्रव्यमान हो, तो वह पदार्थ कहलाता है। जैसे पंखा, मार्कर, चौक, टेबल, मेज, ये उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट इसकी डेफिनेशन। जिसको ज़रूरत हो वो अपनी नोटबुक निकालिएगा और उसमें 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा। अगर ज़रूरत लगे, अगर याद हो गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनको अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पदार्थ का भौतिक रूप, इसको हम लेने वाले हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या थी इसकी, हर वो चीज जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, तो वह पदार्थ कहलाता है। उदाहरण हमारे पास है पंखा, मेज, एसी और मार्कर आदि। ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें पदार्थ है। तो डेफिनेशन आपको पता लग गया कि डेफिनेशन है क्या। इसी में दूसरा पॉइंट है पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से
मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जो कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा, मेरे पास तो फिलहाल मार्कर मौजूद है, लेकिन आपके स्कूल्स में अगर चौक इस्तेमाल की जाती है, जो चौक होती है यानी कि CaCO3, जो चौक है, साधारण जो चौक है, इसको हम चूना भी बोलते हैं, जो पान की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है। उसको बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है, घरों को चमकाने के लिए, छतों पे करने के लिए, दीवारों पे करने के लिए। तो वो चौक जो होती है, अगर हम उसको तोड़ दें और उसके इतने टुकड़े करें और बिल्कुल चूरा कर दें, बिल्कुल उसकी राख बना दें, तो उसका कुछ कण हमारे हथेली पर रह जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारे हाथ जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो इतने छोटे छोटे कण होते हैं, अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें और देखने के बाद हम उसके और टुकड़े भी कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि जो पदार्थ जो होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है भाई, रिक्त स्थान होता है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो पदार्थ होता है उसके बीच में क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान होते हैं, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका एक क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ जिसको आपको समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर एक कोई जार ले रहा हूँ, और इसमें मैं वाटर भर दे रहा हूँ। ये पानी है, और जल। जी हाँ, ये क्या है, ये जल है, यानी कि पानी है। अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि क्या वाकई पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं। जी हाँ, आज हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि वो होता कैसे है। उसके लिए मुझे एक बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बर्नर ना भी हो तो आपके घर में जो साधारण कांच का जो गिलास होता है वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी एक तो गिलास की ज़रूरत पड़ेगी, और वहीं पर दूसरा साल्ट यानी कि नमक की ज़रूरत पड़ेगी, जो साधारण नमक आमतौर पर आपके किचन में मिल जाता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी उसी का यूज़ करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैं वाटर लिया है एक गिलास में। आप वाटर कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप वाटर लेंगे तो उस पर एक निशान, यानी कि जितना आपने वाटर लिया है उस पर एक निशान लगा देना, जितना आपने पानी लिया है। और फिर उसके बाद क्या करना है, मेरे हाथ में ये साल्ट है, साधारण नमक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस पानी में क्या करेंगे, डिप कर देंगे, यानी कि इसमें डाल देंगे। जितना आप लेना चाहें पानी के अनुसार उतना हम इसमें डाल देंगे, और फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मिक्स करेंगे ऐसे। और याद रखना, जो निशान आपने लगाया है, यानी कि जो निशान आपने लगाया है उस पर ध्यान देना है कि वाकई घटता है या फिर बढ़ता है। देखिए, मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ। अभी नमक अभी घुला नहीं है पूरा, अभी देखते हैं कुछ होता है नहीं है। देखिए, ये मैंने निशान लगाया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देखिएगा ज़रा। अभी घुला नहीं है,
अभी थोड़ा इसको हिलाएंगे ऐसे, और इसी को बोलते हैं रसायन, रासायनिक समीकरण। अभी रसायन इनके अभिक्रिया कर रहा है इसमें, एक रसायन से दूसरा रसायन जब टकराता है तो नया फॉर्मूला बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए, ये मैंने पानी पूरा का पूरा डिप कर दिया है, और गौर से देखिएगा कि मेरा निशान ये था पानी का, ये ब्लू मार्कर से, और ये देखिए पानी अब ऊपर आ चुका है इस मार्कर के निशान से, वाटर लेवल से पानी ऊपर आ चुका है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी आपसे बताया था कि क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, तो उसी रिक्त स्थान में जब पानी में मैंने साल्ट को डाला, नमक को डाला, तो वो उस रिक्त स्थान में जा कर के फंस गया, उसने अपनी जगह बना ली, जिससे वाटर का लेवल ऊपर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने देखा एक प्रैक्टिकल के अनुसार, आप भी अपने घर में करके देख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई खतरनाक भी नहीं है, आप नॉर्मली करके देख सकते हैं। और मेरी राय है कि आप इसको करके ज़रूर देखें। और अभी ये आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये क्या होता है। यानी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। जी हाँ। और नंबर 5 हमारे पास है, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नंबर 5, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब क्या है, यानी कि जिस पदार्थ में जितने ज़्यादा कण होंगे वो आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। इसलिए जो पदार्थ का जो भौतिक रूप था इन 5 पॉइंट्स पर निर्भर था। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तभी आप पदार्थ का भौतिक रूप पता कर सकते हैं। जी हाँ, ये पदार्थ का भौतिक रूप था। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं वो कवर करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और वहीं पर राइट साइड में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपकी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में दे रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और डिमांड हो किसी वीडियो को लेकर किसी चैप्टर पे, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।